क्या कभी कुछ ऐसे वाक्य यह संकेत दे सकते हैं कि आपका रिश्ता एक कठिन दौर से गुजर रहा है? अधिकांश लोग केवल दिखाई देने वाले व्यवहार पर ध्यान देते हैं, लेकिन वास्तव में रोजमर्रा की बातचीत में चुने गए शब्द कभी-कभी किसी गहरी समस्या की ओर इशारा कर सकते हैं। यह सच है कि कोई एक वाक्य यह साबित नहीं करता कि आपका साथी बेवफा है, लेकिन बातचीत के कुछ पैटर्न आपको अपने रिश्ते की सेहत पर अधिक ध्यान देने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसे सामान्य वाक्यों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें रिश्तों के विशेषज्ञ अक्सर भावनात्मक दूरी या रिश्ते में लंबे समय से चली आ रही अनसुलझी समस्याओं से जोड़कर देखते हैं। इस वीडियो के अंत तक पहुंचते-पहुंचते हो सकता है कि आप अपनी कुछ पुरानी बातचीतों को बिल्कुल अलग नजरिए से देखने लगें। अगर आप एक गंभीर रिश्ते में हैं, तो यह चर्चा आपको उन संवाद पैटर्न को पहचानने में मदद कर सकती है, जिन पर चुप रहने के बजाय खुलकर बात की जानी चाहिए। शुरू करने से पहले, अगर आपको मनोविज्ञान और रिश्तों से जुड़ा ऐसा कंटेंट पसंद आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपसे छूट ना जाए। और कमेंट में मुझे पता है जरूर लिखें ताकि मुझे पता चले कि आपने वीडियो आखिर तक देखा। अब पहले वाक्य पर आने से पहले एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। स्वस्थ रिश्ते एक रात में नहीं बदलते। अक्सर भावनात्मक दूरी धीरे धीरे पैदा होती है, जिसका कारण गलत फहमियां, अपेक्षाओं का पूरा न होना, कमजोर संवाद या लंबे समय से चले आ रहे विवाद हो सकते हैं। क्योंकि हमारे विचार और भावनाएं हमारे बोलने के तरीके को प्रभावित करती हैं, इसलिए हमारी भाषा कई बार हमारे अंदर चल रही भावनाओं को हमारे व्यवहार से पहले ही व्यक्त कर देती है। पहला वाक्य है, तुम अब मुझे सच में समझते ही नहीं हो। यह वाक्य पहली नजर में केवल एक शिकायत जैसा लग सकता है, लेकिन कई बार इसके पीछे कहीं गहरी भावनात्मक निराशा छिपी होती है। अक्सर ऐसा तब होता है जब किसी व्यक्ति को बार बार यह महसूस होने लगता है कि उसकी भावनाओं, चिंताओं या जरूरतों को गंभीरता से नहीं सुना जा रहा। रिश्तों के विशेषज्ञ बताते हैं कि अधिकांश लोग वास्तव में केवल समाधान नहीं चाहते, बल्कि यह महसूस करना चाहते हैं कि उनकी बात को समझा गया है। जब किसी साथी को लगातार यह अनुभव होता है कि उसकी भावनाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है, तो वह धीरे धीरे ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल करने लगता है। हालांकि यह याद रखना भी जरूरी है कि ऐसा वाक्य अपने आप में इस बात का प्रमाण नहीं है कि रिश्ता टूटने की ओर बढ़ रहा है या कोई बेवफाई हो रही है। कई बार यह केवल बेहतर संवाद की आवश्यकता का संकेत होता है। ऐसे समय में बहस करने या अपनी सफाई देने के बजाय शांत होकर यह पूछना अधिक उपयोगी हो सकता है, तुम्हें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, या मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। ऐसे छोटे छोटे सवाल कई बार उस दूरी को कम कर देते हैं जो लंबे समय से दोनों के बीच बढ़ रही होती है। मुझे थोड़ा अकेला रहने दो। हर व्यक्ति को कभी कभी अपने लिए समय चाहिए होता है, इसीलिए यह वाक्य हमेशा किसी समस्या का संकेत नहीं होता। काम का तनाव, मानसिक थकान या निजी जिम्मेदारियां भी किसी को कुछ समय अकेले रहने की जरूरत महसूस करा सकती हैं। लेकिन अगर यही बात बार बार कही जाने लगे और इसके साथ बातचीत कम हो जाए, साथ समय बिताने की इच्छा घट जाए या भावनात्मक जुड़ाव पहले जैसा न रहे, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि रिश्ते में कुछ ऐसा है जिस पर दोनों को मिलकर बात करने की आवश्यकता है। विशेषज्ञ अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि केवल शब्दों को नहीं, बल्कि उनके साथ जुड़े व्यवहार को भी देखना चाहिए। क्या आपका साथी पहले की तुलना में कम बातचीत करता है? क्या वह आपकी बातों में पहले जैसी रुचि नहीं दिखाता? क्या वह हर मुश्किल बातचीत से बचने की कोशिश करता है? यदि ऐसे कई संकेत एक साथ दिखाई दें, तो शांत और सम्मानजनक बातचीत करना सबसे सही कदम हो सकता है। याद रखें, किसी भी रिश्ते में दूरी अचानक नहीं आती। यह अक्सर छोटी छोटी अनदेखी बातों, अधूरी बातचीत और समय के साथ जमा हुई भावनाओं का परिणाम होती है। इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमेशा खुलकर, ईमानदारी से और बिना आरोप लगाए संवाद करने की कोशिश करें। कई बार वही बातचीत रिश्ते को फिर से पहले जैसा मजबूत बनाने की शुरुआत बन जाती है। तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा कर लो। पहली नजर में यह एक सामान्य जवाब लग सकता है, लेकिन कई बार यह केवल सहमति नहीं होता। यदि यह बात शांत स्वर में भी बार बार कही जाने लगे, तो इसके पीछे भावनात्मक थकान, निराशा या बातचीत से पीछे हटने की भावना छिपी हो सकती है। जब कोई व्यक्ति यह महसूस करने लगता है कि उसकी राय का कोई असर नहीं पड़ रहा या उसकी बात बार बार अनसुनी हो रही है, तो वह चर्चा करने के बजाय ऐसे छोटे और उदासीन जवाब देने लगता है। इसका मतलब हमेशा यह नहीं होता कि रिश्ता खत्म हो रहा है, लेकिन यह जरूर संकेत दे सकता है कि दोनों के बीच खुलकर और ईमानदारी से बात करने की जरूरत है। ऐसे समय में सबसे अच्छा तरीका यह है
कि आप केवल शब्दों पर नहीं, बल्कि उनके पीछे की भावना को समझने की कोशिश करें। एक शांत और सम्मानजनक बातचीत कई गलतफहमियों को दूर कर सकती है और रिश्ते में आई दूरी को धीरे-धीरे कम करने में मदद कर सकती है।